आज हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक दांव-पेच पर बात करने वाले हैं जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है। इसका नाम है गैस लाइटिंग। ये एक ऐसा अदृश्य हमला है जो धीरे धीरे किसी के भी आत्मविश्वास और उसकी अपनी सच्चाई पर यकीन करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। तो चलिए इस उलझे हुए जाल को जरा करीब से समझते हैं। इसी एक लाइन में गैस लाइटिंग का पूरा सार छिपा है। देखिए, इसकी सबसे खतरनाक बात यही है कि इसका असर बाहर से दिखता नहीं है। ये कोई थप्पड़ या चोट नहीं है जो नजर आ जाए, नहीं, ये तो सीधा किसी के दिमाग, उसकी यादों और उसकी सच्चाई की बुनियाद पर ही हमला करती है। तो चलिए पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि ये अदृश्य हमला, ये इनविजिबल अटैक आखिर है क्या। आप इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध समझ सकते हैं जो इतनी खामोशी से लड़ा जाता है कि अक्सर शिकार को ये पता ही नहीं चलता कि उस पर हमला हो रहा है। तो अगर इसे साफ शब्दों में कहें तो क्या है ये? ये किसी की सच्चाई को, उसकी रियलिटी को बार बार झुठलाने का एक तरीका है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, सामने वाले के मन में इतना गहरा शक पैदा कर दो कि वो अपनी यादों पर, अपनी भावनाओं पर, यहां तक कि अपने फैसलों पर भी सवाल उठाने लगे। अच्छा, तो इसे पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि ये कोई खुल्लम खुल्ला लड़ाई नहीं है। इसमें ना तो कोई सीधी धमकी होती है, ना कोई गाली गलोच। ये बहुत ही धीमी और चालाकी से की जाने वाली दिमागी तोड़फोड़ है जो अक्सर चिंता या तर्क की शक्ल में सामने आती है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? देखिए, बात बहुत गहरी है। गैसलाइटिंग का जो अल्टीमेट गोल है वो है किसी के अंदर के कंपास को ही तोड़ देना, मतलब सही गलत की समझ को ही खत्म कर देना। और जब ऐसा होता है तो वो इंसान दिशा के लिए उसी व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है जो उसे मैनिपुलेट कर रहा है। चलिए अब अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये शक के एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे किसी के आत्मविश्वास और सच्चाई की समझ को खा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 स्टेज में समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है आकर्षण और विश्वास का दौर। इसके बाद मैनिपुलेटर धीरे धीरे शक के बीज बोना शुरू करता है, कुछ इस तरह से, तुम्हें ठीक से याद नहीं है शायद। तीसरे स्टेज में वो आपकी सच्चाई को हटाकर अपनी मनगढ़ंत कहानी फिट कर देता है। और आखिर में आता है निर्भरता का स्टेज, जहां पीड़ित खुद से ज्यादा उस मैनिपुलेटर पर भरोसा करने लगता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये होता कैसे है, तो आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में ये हमें कहां और कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे आम हथियारों में से एक है। ये सीधा आपकी याददाश्त पर हमला है। सोचिए, जब कोई बार बार ऐसा कहता है तो एक वक्त के बाद इंसान अपनी याद रखने की काबिलियत पर ही शक करने लगता है। ये एक और क्लासिक लाइन है। ये वाक्य सीधा सीधा किसी की समझ और चीजों को इंटरप्रेट करने की क्षमता को ही खारिज कर देता है। संदेश साफ है, कमी आपकी सोच में है, सामने वाले के बर्ताव में नहीं। और ये वाला, यू थिंक टू मच, ये किसी की जायज चिंताओं को खारिज करने का सबसे आसान तरीका है। मतलब अगर कोई अपनी भावनाएं जाहिर कर रहा है तो उसे ओवरथिंकिंग या इमोशनल होने का टैग देकर चुप करा दिया जाता है। तो ये सब होता कहाँ है? ये रोमांटिक रिश्तों में हो सकता है, परिवार के अंदर हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, और यहाँ तक कि बड़े सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम में भी हो सकता है। सीधी सी बात है, जहां भी पावर का बैलेंस बिगड़ा हुआ हो वहां गैसलाइटिंग पनप सकती है। तो एक नॉर्मल बहस और गैसलाइटिंग में फर्क कैसे करें? देखिए, एक हेल्दी डिसएग्रीमेंट में दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन गैसलाइटिंग में एक ही मकसद होता है, अपनी पावर साबित करना और दूसरे की सच्चाई को पूरी तरह से नकार देना। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इसे पहचाने कैसे। क्योंकि किसी भी जाल से निकलने के लिए पहला कदम होता है उसे पहचानना। तो एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। क्या किसी रिश्ते में या किसी के साथ बातचीत में ये अलार्म बज रहे हैं? कुछ साफ संकेत ये हैं। अगर कोई लगातार खुद पर ही शक करने लगे, अगर अपनी भावनाओं को सही साबित करने में ही सारी एनर्जी चली जाए, और खास तौर पर अगर किसी एक व्यक्ति से मिलने के बाद हमेशा थका हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस हो, तो समझिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो अगर कोई इन संकेतों को पहचान लेता है तो अगला सवाल है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? मानना पड़ेगा ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इससे निपटने के लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। दिमागी तौर पर चीजों को लिखना शुरू किया जा सकता है ताकि सच का एक रिकॉर्ड रहे। भावनात्मक तौर पर अपनी फीलिंग्स को वैलिड मानना सीखना होगा,
जो महसूस हो रहा है वो सही है। व्यवहार में बार बार सफाई देना बंद करके साफ सीमाएं तय करनी होंगी और सामाजिक तौर पर किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करनी होगी ताकि एक बाहरी नजरिया मिल सके। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, ठीक होना और खुद पर दोबारा भरोसा कायम करना। गैसलाइटिंग से उभरने में वक्त लगता है। ये कोई सीधी सड़क नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है अपने अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को फिर से सुनना सीखना और खुद के साथ थोड़ा नरम रहना। ये अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ने का सफर है। हम इस बातचीत को इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। हर किसी की भावनाएं जायज हैं, उसकी यादें उसकी अपनी हैं और उसकी सच्चाई असली है। इस बात को मानना और इस पर भरोसा करना ही असल आज़ादी है। और याद रखिए, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है उसे मैनिपुलेट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।